बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। फाइनेंशियली बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। हर कोई गेन करना चाहता है, लेकिन ये जो है ना हमारा यानी ज़रूरत से ज़्यादा कम वक्त में गेन करना, ये बहुत नुकसानदेह होता है। यानी ओवर एम्फेसाइज टू शॉर्ट टर्म गेन, ये खतरनाक है। ओवर एम्फेसाइज टू शॉर्ट टर्म गेन। आप देखें कि हर दूसरा बंदा इसी में ही लगा नजर आएगा कि यार मुझे फौरी में क्या रिसीव कर सकता हूं, कहां से मुझे फौरी पैसा आ सकता है। ओवर एम्फेसाइज टू शॉर्ट टर्म गेन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डीलर कम्युनिटी ये बहुत करती है कि मेरी आज डील होनी चाहिए। दिहाड़ीदार बंदा ये सोचता है कि मेरा आज शाम को मुझे कितना पैसा आना चाहिए। सियासी जो लूट मार करने वाले वो कहते हैं वो आज ही निगरान हुकूमत है, मैं बच्चों को लेके सैरें करा लूँ, कल पता नहीं होना ने। ये सारा जो ओवर एम्फेसाइज टू शॉर्ट टर्म गेन है, ये इंसान के लिए तबाही का बायस है। अगर वो ये ना करे तो वो बहुत बड़ी जिंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी आम आदमी भी अगर वो चाहता है कि वो ज्यादा वसाइल हासिल करे, ज्यादा तरक्की करे, ज्यादा फाइनेंशियली रिच हो, असासे बनाए वगैरह, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो ओवर एम्फेसाइज जो है ना उसका शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर ना रहे। तो ये कैसे करना है, आइए बात करते हैं। नंबर 1 नुकता है कि जी लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। जो लोग प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अर्ली इन देयर लाइफ वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते और वो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा और मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं बेहतर है कि कोई ऐसा तरीका हो कि रातों रात आ जाए, ऐसा तरीका हो कि इधर से उधर करूं और सब कुछ आ जाए। ये नुकसान उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे इनका बिलीव नहीं होता। और दूसरी तरफ मैंने देखा है 10-20 सालों के अंदर कि जिनके पास थोड़ी सी कलील सी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते रहे और उन्होंने बहुत गेन किया और आज उनके बहुत बड़े असासे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, वो भी इसलिए नहीं करते, उन्हें कोशिश करते हैं कोई शॉर्ट टर्म गेन, कोई बीच वाला रास्ता मिल जाए जो कि उनको फायदे में, ये इसलिए खतरनाक है। नंबर 2 ये है कि जी अनड्यू फोकस ऑन रिस्क। ये लोग ना ज्यादा ही रिस्क को बड़ा कर लेते हैं। जैसे फियर होता है ना, खौफ, हर बंदे को खौफ में मुब्तला है। अल्लाह पे ईमान कम हो तो खौफ बढ़ जाता है। अगर खौफ को बंदा देखता रहे कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो खौफ उसको पैरालाइज कर देता है। इंसानों को खौफ पैरालाइज कर देता है। इसी तरह जो रिस्क टेकिंग है, उसके अंदर भी समटाइम बंदे, इंसान जो है वो बहुत बड़ा रिस्क को बहुत बड़ा कर लेते हैं। हालांकि और रिस्क 5-10% होता है, 90% सेफ होता है, लेकिन वो एम्फेसाइज करके ना उसके ऊपर वो रिस्क को 90% कर लेते हैं और खुद उनके हाथ पांव हिल जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, खौफ में मुबतला हो जाते हैं और उनको नुकसान होता है। तो लिहाजा इसको भी बड़ा नहीं करना, रिस्क को भी बड़ा नहीं सोचना, खौफ को भी बड़ा नहीं करना। और ये वजह है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर एम्फेसाइज कर लेते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। नंबर 3 और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड लॉन्ग टर्म विजन होना। ठीक है ना, विजन, जैसे हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी आप देख रहे हैं और आपको इसमें से बहुत कुछ मिल रहा है और आपकी फीडबैक बड़ी वैल्यूएबल फीडबैक आती है। जिंदगी में लॉन्ग टर्म विजन रखें, हर चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, करियर के बारे में, रुपए पैसे के बारे में, ठीक है, हर चीज में, बच्चों की तरबियत के बारे में, हर चीज में लॉन्ग टर्म विजन रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 90-10 का रेशियो है। 10% लोग लॉन्ग टर्म विजन करके सोचते हैं चीजों को, 90% शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं। वो बड़ा सोच नहीं सकते, उनके सर में दर्द हो जाती है अगर वो बड़ा सोचें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन कर गए तो आप फायदे में हैं। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इमीडिएट कुछ हासिल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ नहीं उनको मिलता। नंबर 4 जो कि लोगों को शॉर्ट टर्म एम्फेसाइज गेन के ऊपर कर देती है, वो ये है कि नो प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर होना। फ्यूचर प्लान करने की चीज है। आप बैठ के हर चीज को नोट कीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आप फ्यूचर क्या चाहते हैं, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, विजन कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या अहदाफ मुकर्रर कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप बैठ के प्लान कीजिए। फ्यूचर को प्लान कर गए तो फ्यूचर उतना ही बड़ा हो जाएगा। और जो लोगों का फ्यूचर कोई काबिल गौर नहीं है, इसलिए कि उन्होंने प्लान ही नहीं किया, उनके अंदर प्लानिंग की एबिलिटी बनी नहीं,
क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया, चीज़ों को प्लान ही नहीं किया। तो फ्यूचर प्लान करने वाले लोग जो हैं वो भी कामयाब रहते हैं, और जो फ्यूचर प्लान नहीं करते वो शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर एम्फसाइज किए रखते हैं, इसलिए बहुत कामयाब नहीं होते। नंबर 5 और आखिरी, फियर ऑफ फ्यूचर रिस्क। जो लोग शॉर्ट टर्म गेन वाले होते हैं ना, वो हमेशा, मैंने पहले भी बताया था कि वो रिस्क को बड़ा करते रहते हैं, वो फ्यूचर रिस्क को भी बड़ा करते रहते हैं। अभी का रिस्क भी सामने उनको होता है, उसको भी कहते हैं वो ये हो जाएगा जैसे कोई जमीन गिरने वाली है। कुछ लोग तो 2024 को क़यामत का साल मुकर्रर कर चुके हुए हैं। आप लोगों का अंदाजा लगाइए कि भाई वो अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी निशानियां आने वाली हैं, लेकिन वो बड़ा कर देते हैं उसको। इसी तरह लोग जो है वो जो लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हमारे वाले जिस तरह की गुफ्तगू है, ये चीज़ें लोग कम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा इंसान नहीं बनना, उन्होंने कोई 95% लोगों में रहना है कि जिनका सुबह से शाम मुश्किल होती है, गुजर औकात मुश्किल होता है, फड्डे हैं, रौले हैं, रोने हैं, पैसे की तंगी है। तो वो ज़्यादा लोग वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि 2024 में सब खत्म होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब 2024 तक ही जाना है, आगे तो जाना ही कोई नहीं, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो लिहाजा जो लोग जो शॉर्ट टर्म एम्फेसिस के ऊपर जिन्होंने गौर किया होता है ना, तो वो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म विजन है ना, उसमें भी बहुत खौफ को शामिल कर लेते हैं कि अगर दुनिया ही बदल गई तो क्या होगा। तो यही प्रॉब्लम है। दुनिया 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उससे पहले की दुनिया है, मिलियंस ईयर हो गए हैं दुनिया को, और आगे पता नहीं कितनी है, नोबडी नोज। ठीक है, तो कम से कम खासी दुनिया है अभी पड़ी हुई जो कि नजर आता है। लेकिन जो हमारी होती है ना दुनिया 60-70 साल, वो भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम उसको बैठ के सोचते नहीं, प्लान नहीं करते। हम फ्यूचर का जो रिस्क है उसको कंप्रोमाइज, उसको बड़ा करते रहते हैं, और उसको हम चैनलाइज और एम्फेसाइज, और उसको हम प्लान नहीं करते। तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं गेन कर सकते। अगर जिंदगी में आप बहुत ज्यादा कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इन 5 दस्तावेज पे जरूर गौर कीजिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।